बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम इंटीग्रेशन। प्रीवियस मैंने जो है ना कुछ वीडियोस अपलोड की थी डेरिवेशन के रिलेटेड, जिसमें डेरिवेशन के रूल वगैरह बताए गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन बेसिकली होती क्या है। तो देख लें इसकी डेफिनेशन है, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि जो हम डेरिवेशन करते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगर हम उसका इन्वर्स कर लें, ठीक है, यानी कि उसके ऑपोजिट चले जाएं या उसका उलट कर लें, तो वो हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। तो इंटीग्रेशन का जो एक और नाम है ना, उसको हम कहते हैं एंटी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। पहले तो मैंने लिया है एग्जांपल जिसमें बताया है कि डेरिवेशन कैसे लेनी है। ठीक है, डेरिवेशन करके उसके बाद ही मैंने उसको समझाने के लिए एक जो है ना एग्जांपल बता दी है इंटीग्रेशन की। लेट सपोज आपके पास जो है ना एक कोई भी क्वेश्चन है कि वाई है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको इन्होंने गिवन की हुई है 3x की स्क्वायर। तो जब आप इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है यानी कि डेरिवेशन करेंगे, तो वो हमें क्या कहते हैं, इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं बेसिकली। अगर हम पावर रूल से इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसके पावर में वैल्यू है, ये पावर की वैल्यू है 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम पावर रूल के साथ करेंगे। तो पावर रूल हमें क्या कहता है कि अगर पावर में कोई वैल्यू है तो उसको आप पहले मल्टीप्लाई करो, यानी कि जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उस पावर में से -1 कर दो। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे किया कि हमारे पास तो 3 था, ये ऑलरेडी था। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया ना, तो ये 3 जो था ना, ये तो अपनी जगह पे ही रहा। ये जो 2 है ना, ये आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल के आगे आके मल्टीप्लाई होना था ना, यानी कि 3 तो अपनी जगह पे ही था, ये 2 जो है ना वो मल्टीप्लाई होना था x के साथ। फिर इस 2 में से मैंने -1 किया। जब हमने -1 किया तो पावर में तो 1 रह गया और 3 2s आर, हमारे पास 6x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने करनी है इंटीग्रेशन। लेट सपोज इसी की इंटीग्रेशन करनी, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो हमने ये इंटीग्रल का जो है ना साइन लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने के लिए, जब देखें इसके भी पावर में हमारे पास 2 है ना, तो हम डेरिवेशन में क्या कर रहे थे कि हम पावर में से माइनस कर रहे थे 1 को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल के साथ जो है ना n को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में कि इस n को हम मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर देंगे। कैसे कि ये जो n मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, पावर में जो पावर में वैल्यू ना n, वो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारे पास x था ना, तो मैंने x से लिख दिया, और ये n था ना, तो n में जो है ना हम कोई भी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे भी मैं n नहीं लिखूंगी, n जो है ना उसमें से हम -1 करें, तो अब हम n में +1 करेंगे। ठीक है, और वही n+1 हम नीचे लिख देंगे, यानी कि पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये था हमारा डेरिवेटिव का रूल। जब हमने इसको इंटीग्रेशन में किया तो हमने n को नीचे लिखा, उसमें से भी +1 कर दिया, ऐड कर दिया, और पावर में भी +1 कर दिया। इसी रूल के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले करना क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है ना, उसको हमने अलग कर लेना है। तो 3 हमारे पास कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले गई, इंटीग्रल के बाहर ले गई, तो मेरे पास यहाँ पे x² dx रह गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो ये तो हमारे पास ऐसे ही आ गया ना, x 3 हमारा बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 में +1 करेंगे, ये हमारा n है ना, 2 + 1 यानी कि n+1, और नीचे भी हम उसी 2 में से +1 कर देंगे, 2 + 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो x की पावर हमारे पास 2 + 1 3 आ गया, और ये हमारे पास 2 + 1 भी 3 हो गया। ठीक है, और ये बार हमारा इंटीग्रल का जो है ना 3 था, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन में ऑलरेडी था। हमने क्या किया, हमने इसको कट किया, तो हमारे पास x की 3 बच गया। अब ये जो x की 3 बचा है, इसमें हम ऐड कर देंगे कांस्टेंट को। ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो एंड पे हमने +c लाजमी करना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, एग्जांपल से देख लिया। नेक्स्ट हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की जो है ना अच्छे से समझ आ सके। लेट सपोज के हम एक और पेज ले लेते हैं नीट। लेट सपोज कि आपके पास क्वेश्चन है 2x + 3 dx। ठीक है, और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि y की वैल्यू ये है। अब हमने इसके ऊपर जो है ना इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल है भी है कि नहीं। मैं इंटीग्रेशन तो इसकी कर लेती हूँ सॉल्व, लेकिन हम आपके पास जो है ना सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मैंने जो है ना इंटीग्रेशन y की फाइंड करनी है ना dx, और यहाँ पे भी मैंने इंटीग्रेशन लगा दी 2x + 3। ठीक है, dx। अब मैं इन दोनों के ऊपर अलग अलग जो है ना इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो अलग अलग अगर मैं इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो हम क्या करेंगे, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 2x के साथ dx
ठीक है, 2x के साथ इस dx को अलहदा कर लूँ, प्लस इंटीग्रेशन हमारी 3dx हो जाए। ठीक है, अब हम इन दोनों के ऊपर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो हम करें तो ये जो 2 है ना, ये हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और यहाँ पे हमें पास आ जाएगा x dx। ठीक है, प्लस और ये 3 हमें पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास अंदर आ जाएगा सिर्फ 1 dx। ठीक है, या dx। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तो बाहर आ गया, अब x के ऊपर पावर 1 है ना, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1। ठीक है, प्लस 3 बाहर है और हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना 1 की इंटीग्रेशन, तो वो हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, जब हम 1 की इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, तो हमारे पास x ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये प्लस c भी हम जो है ना साथ लगा सकते हैं। अब हम यहाँ 2 x की ये जब हमने इसकी ये सॉल्व कर लिया ना, तो अब इंटीग्रेशन नहीं लगेगी। ठीक है, अभी x के ऊपर 1 + 1 2 हो गया और नीचे भी 1 + 1 2 प्लस 3x प्लस c। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस x को इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे यानी कि ओवर में आ रहे हैं तो कटिंग हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 3x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, मज़ीद जो है ना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के मज़ीद बहुत से क्वेश्चन है, उसके लिए आपको जो है ना कुछ फार्मूलाज को देखना पड़ेगा। लेट सपोज आपके पास जो है ना अगर आपके पास आ जाता है, ये कुछ फार्मूले बेसिक का आपने देख लेने हैं, 1/x आ गया dx और इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो अब ये हमारे पास x जो है ना वो ओवर में आ गया ना, x नीचे है, तो उसके लिए हम लिखते होते हैं ln x प्लस c। ठीक है, ये इसकी जो है ना लॉन्ग रूल की जो है ना फॉर्म है। इसके अलावा मज़ीद आपके पास अगर आ जाए ना, लेट सपोज 1/ax प्लस b dx, तो इसकी हमारे पास जो इंटीग्रल की जो फॉर्म होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी कि देखें x के साथ हमारे पास a है। लेट सपोज अगर मैं इसके नीचे वाले की अगर मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ ना, सॉरी डेरिवेशन, जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ax प्लस b है ना, तो b भी हमारा कांस्टेंट है और x के साथ हमारे पास a है। ठीक है, तो हम इस a को जो है ना इंटीग्रेशन अगर लेते हैं ना, लेट्स सपोज सिर्फ इस नीचे वाले की मैं ले रही हूँ इंटीग्रेशन, तो मेरे पास ax प्लस b है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास जो है ना इसकी डेरिवेशन होगी कि हमारे पास x बच जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन और हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास बाहर आ गया ना, तो x की इंटीग्रेशन आप करोगे हाँ d/dx लेके, और प्लस डेरिवेशन जो है ना डेरिवेशन इसकी लो b की, ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास बचेगा a और ये हमारे पास d/dx और ऊपर भी d/dx है नीचे भी, तो ये 1 हो गया, प्लस इसकी डेरिवेशन लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा a। यानी कि इस सारे प्रोसेस की ना इन नीचे वाले 1/a होना चाहिए, यानी कि 1 तो अपना ऊपर है ना ओवर में, तो हमारे पास 1/a जो है ना इसके साथ होना चाहिए अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यही रूल होता है कि अगर आपके पास होल में है ना ये वैल्यू, तो आपके पास उसका जो है ना डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यू b होनी चाहिए। यानी कि अगर ax प्लस b है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 1/a की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि a हमारे पास मौजूद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको हम 1/a से अगर मल्टीप्लाई कर देना इस सारी वैल्यू को, ये वाली को, यानी कि इस वैल्यू को हम 1/a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास आएगा a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/ax प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a तो हमारे पास बाहर रह गया ना, तो हम ये कर लेंगे कि 1/ax प्लस b। ठीक है, और ये वाला जो a था ना, ये भी हमारा ओवर में साथ इसके आ गया। अब जो है ना हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू उसके पास हमारा उसके साथ जो ना इंटीग्रेशन भी बन रही होनी चाहिए, डेरिवेशन करके हमारे पास उसका जो है ना आंसर बन रहा चाहिए, साथ होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ax था तो हमारे पास यहाँ पे a भी साथ आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी डेरिवेशन होगी तो फिर हम दोबारा इंटीग्रेशन जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना इसका जो बेसिक रूल है ना, जो इसका बेसिक फार्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं ln 1/a हमारे पास बाहर आ जाता है ln, और ये जो इन्होंने हमें वैल्यू दी हो इसको हम मॉड के जो ना मॉड की तरह लिखते हैं ax प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के, होप सो आपको समझ आई होगी। बाकी जो है ना इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, अगर वो आपको आ जाएं तो ये जो है ना सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसके अलावा जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी जो है ना, अगर डेरिवेशन में आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री देखी हुई है तो इंटीग्रेशन में भी सेम उसी रूल के साथ जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।